नमस्ते, मेरा नाम है प्रतीक बैरागी। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल CS360 में। आप हम मिलकर तैयारी कर रहे हैं राजस्थान कंप्यूटर निर्देशन भर्ती परीक्षा 2026 की, जो कि हमें अगस्त माह में देखने को मिल सकती है। हमने अभी तक टेक्निकल पेपर में ऑपरेटिंग सिस्टम सब्जेक्ट के बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक को देखा, जो कि था सीपीयू शेड्यूलिंग। सीपीयू शेड्यूलिंग की हमने प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव टाइप्स पढ़ी। उसके अंदर हमने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट और राउंड रॉबिन और प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, ये जो इंपॉर्टेंट 3 से क्वेश्चंस बनते हैं वो हमने देखे। आज हम एक और महत्वपूर्ण टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, वो है आपका डेडलॉक। फर्स्ट, डेडलॉक हम समझते हैं कि डेडलॉक होता क्या है। डेडलॉक बेसिकली अगर हम जैसे ऐसे इजीली समझें कि कोई भी दो प्रोसेस है तो वो आपस में प्रोसेस अगर क्लेश हो जाती है, जैसे ट्रैफिक जाम की अगर सिचुएशन होती है तो रोड पे ट्रैफिक जैम हो जाता है, तो ट्रैफिक जाम होता है, उस कंडीशन को हम कह सकते हैं डेडलॉक कंडीशन। ऐसी कंडीशन जहाँ पे ट्रैफिक जा नहीं पा रहा, या फिर जो स्थिति है कि जो सड़क पे ट्रैफिक है वो जाम हो गया, उसको हम बोलेंगे डेडलॉक कंडीशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज डेडलॉक। डेडलॉक क्या होता है? डेडलॉक को अगर हम ऐसा समझे कि सड़क पे अगर ट्रैफिक जैम की जो सिचुएशन होती है, उस सिचुएशन को हम समझ सकते हैं डेडलॉक। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में डेडलॉक कहाँ होता है? जब सीपीयू में हमने प्रोसेसिंग की बात करी, तो जब भी सीपीयू के पास एक से ज्यादा प्रोसेस आ जाती है, तो उस सिचुएशन पे अगर ऐसी कंडीशंस होती है, उन कंडीशंस हम आगे पढ़ेंगे, उन कंडीशंस की वजह से डेडलॉक कंडीशन आ जाती है। इट्स मीन वहां पे कौन सी प्रोसेस पहले एग्जीक्यूट हो, प्रोसेस आपस में क्लैश होने लग जाती है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं डेडलॉक कंडीशन। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेडलॉक इज ए स्टेट इन अ सिस्टम वेयर मल्टीपल प्रोसेसेस। डेडलॉक कभी सिंगल प्रोसेस की वजह से नहीं होता, डेडलॉक होता है हमेशा मल्टीपल प्रोसेसेस की वजह से। डेडलॉक इज ए स्टेट इन अ सिस्टम वेयर मल्टीपल प्रोसेसेस आर अनेबल टू प्रोसीड। जब ट्रैफिक जैम में क्या होता है, जब बहुत सारी कारें, एक कार की वजह से कभी ट्रैफिक जैम होता है कि नहीं, पर बहुत सारी कारें जब एक साथ रोड सड़क पे आ जाती है और वो चल नहीं पाती, तो उस सिचुएशन को हम जाम बोलते हैं। तो मल्टीपल प्रोसेसेस आर अनेबल टू प्रोसीड बिकॉज ईच इज वेटिंग फॉर द अदर टू रिलीज रिसोर्सेज। रिसोर्सेज मींस यहाँ पे प्रोसेस या इनपुट आउटपुट की बात की जा रही है, ठीक है। डेडलॉक हैपेंस ओनली इफ ऑल। अब जो मैं कंडीशंस की बात करता हूँ, कंडीशंस के बारे में बताएंगे। 4 तरह की कंडीशंस होती है, तो ये एक इसका नेसेसरी रूल है कि चारों कंडीशंस डेडलॉक हैपेंस ओनली इफ। डेडलॉक कब होता है? केवल जब चारों कंडीशंस, वो हम आगे बात करेंगे, वो साइमल्टेनियसली मेट होती है। इट्स मीन चारों कंडीशंस ट्रू होती है, तभी सिचुएशन आती है डेडलॉक की। तो डेडलॉक की कंडीशंस, डेडलॉक को नहीं बोल सकते जब कॉफमैन कंडीशंस, इन चारों कंडीशंस को नाम दिया गया है कॉफमैन कंडीशंस। बहुत सी बात एग्जाम में सीधा सीधा आपको कंफ्यूज करने के लिए कॉफमैन कंडीशन वर्ड यूज किया जाता है, तो ये वर्ड अभी याद रखने लाएंगे, कॉफमैन कंडीशन। जिन कंडीशंस की वजह से डेडलॉक अकर होता है, उस कौन कंडीशंस को बोलते हैं कॉफमैन कंडीशंस। ये चारों कंडीशंस क्या है हम आगे समझते हैं, ठीक है। म्यूचुअल एक्सक्लूजन ये आता है कि अगर आपको सीधे शब्दों में समझाऊं कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब है कि जैसे कि ऐसी कोई चीज जिसको कि हम एक ही पर्सन यूज कर सकते हैं, जैसे कोई सिंगल रोड है, उस सिंगल रोड को एट ए टाइम एक ही कार यूज कर सकती है, एक ही व्हीकल यूज कर सकता है। तो जब हमारे पास ऐसा कोई रिसोर्स हो जो केवल सिंगल टाइम उस एक ही प्रोसेस में आ सकता है, तो उसकी वजह से होती है म्यूचुअल एक्सक्लूजन। जैसे अगर सिंगल रोड है और अगर चाहते हैं कि 2 कार वाले उस सिंगल रोड पर एक साथ चले, तो वहां पे ट्रैफिक जैम की सिचुएशन होगी ही, क्योंकि वो रोड बना किसके लिए? केवल एक कार के लिए बना हुआ है। अगर वहां पे 2 कार एक साथ चलने की कोशिश करेगी तो वहां जाम लग जाएगा। तो ऐसे ही ऐसा कोई रिसोर्स जो केवल एक ही प्रोसेस के लिए बना है, अगर 2 प्रोसेस उसको एक्सेस करने की कोशिश करती है, तो वहां पे एक्सक्लूजन हो जाए। तो इसको हम बोलते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूजन कंडीशन। डेफिनेशन देखते हैं। म्यूचुअल एटलीस्ट वन रिसोर्स मस्ट बी हेल्ड इन ए नॉन शेयरेबल मोड। क्या सिचुएशन है कि जो कि केवल कम से कम एक ऐसा रिसोर्स हो जो कि नॉन शेयरेबल मोड में हो। किसी भी सिस्टम के अंदर अगर कोई ऐसा रिसोर्स है जो कि नॉन शेयरेबल, वो शेयर नहीं करेगा, तो वहां पे वो कंडीशन अगर रहता है
म्यूचुअल एक्सक्लूजन। एक जो लाइन कीवर्ड याद रखना है हमें, ओनली वन एट ए टाइम। जब सिचुएशन हो कि केवल एक प्रोसेस ही एक टाइम पे एग्जीक्यूट होगी, तो वहां पे कौन सी सिचुएशन अगर होगी, म्यूचुअल एक्सक्लूजन। टेक्निकल एग्जांपल देखते हैं। द प्रिंटर इज ए नॉन शेयरेबल रिसोर्स। जो प्रिंटर है तो प्रिंटर नॉन शेयरेबल रिसोर्स है। If process A printing document, process B cannot use the printer until A finished। अगर कोई प्रिंटर है, जैसे कोई प्रोसेस ए है, उसका काम है कि वो प्रिंट कोई किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करता है, तो वो प्रिंट जब तक कंप्लीट नहीं हो जाएगी तब तक कोई सेकंड उसको प्रिंट नहीं दे सकता। तो ये जो कंडीशन है इसको बोलते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूजन की कंडीशन। ठीक है, तो कॉफमैन कंडीशंस की ये पहली कंडीशन। आई होप को इजी एग्जांपल से और टेक्निकल एग्जांपल से ये समझ में आई हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं होल्ड एंड वेट कंडीशन। कंडीशन का क्या नाम है, होल्ड एंड वेट। जिस आप इसके नाम से समझ रहे हैं कि कोई कंडीशन ऐसी, कोई रिसोर्स ऐसा है जो खुद के पास होल्ड कर रहा है और वेट भी कर रहा है। जैसे कि अगर ऐसा समझे जाए जैसे कोई रोड है, तो अब वो रोड पे क्या है, जैसे सामने से कोई गाड़ी आ गई, तो अब क्या कर रखा है कि वो अपनी जगह पर है, मैं नहीं हटूंगा मेरी जगह से, मैं मेरी कार को यहीं लगा के रुकूंगा, पर मैं वेट कर रहा हूँ किसका, सामने वाले का, कि भाई तू हटा ले सामने से। तो ये वाली कंडीशन हो गई कि मैं मेरी सिचुएशन होल्ड करके रखा हूँ और वेट कर रहा हूँ सामने वाले की सिचुएशन चेंज होने का। सामने वाला भी सेम ऐसे कर रहा हूँ। बहुत सी बार आपने देखा होगा, जैसे कि अगर हम क्रॉस हो रहे होते हैं तो क्या करते हैं, एक दूसरे के सामने जाके ऐसे खड़े हो जाते हैं, पहले आप होगी तो फिर हम वापस सिचुएशन जाके कहते हैं पहले आप होगी। तो ये जो कंडीशन होती है ये होती है होल्ड एंड वेट। ठीक है, आप आपकी सिचुएशन होल्ड करके रखे हो और वेट कर रहे हो सामने वाला उसको मूव करे, जबकि सामने वाला भी यही चीज करना होता है कि वो भी अपनी सिचुएशन को होल्ड करके वेट करना होता है। तो इसके हम डेफिनेशन देखिए, ए प्रोसेस होल्डिंग at least one resource is waiting to acquire additional resource held by other processes। जैसे कि प्रोसेस है P1, ठीक है, रिसोर्स है R1, ऐसे ही प्रोसेस है P2, रिसोर्स है I। आई होप आपको समझ में आया। अब क्या सिचुएशन हो रही, P1 ने R1 को तो एक्वायर कर रखा है, P1 ने R1 को अपने पास रख रखा है, प्रोसेस 1 ने रिसोर्स 1 को रख रखा है, और वो वेट किसका कर रहा है, तो R2 के फ्री होने का वेट करता है। ठीक है, अब सेम सिचुएशन क्या है, P2 है, P2 ने किसको होल्ड करके रखा हुआ, R2 को होल्ड करके रखा हुआ। क्या वेट कर रहा है कि मैं R1 को पा दूं, या R1 के लिए मतलब कि वेट कर लूं। अब क्या सिचुएशन है, P1 के पास R1 है पर वो वेट किसका कर रहा है, R2 का कर रहा है। P2 के पास क्या है, P2 के पास R2 है पर वो किसका कर रहा है, R1 का वेट कर रहा है। तो दोनों ही करने के, P2 सोचता है कि P1 रिलीज करेगा तो मैं उसको होल्ड कर लूंगा, और P1 सोचता है कि P2 उसको रिलीज करेगा तो मैं एक्वायर कर लूंगा। तो इस सिचुएशन को हम बोलते हैं होल्ड एंड वेट सिचुएशन। ठीक है, अगर इसका हम एग्जांपल देखें, प्रोसेस ए इज होल्डिंग ए प्रिंटर बट इट नीड्स द स्कैनर। अब यहाँ पे प्रोसेस 1 क्या है, वो एक प्रिंटर को एक्सेस कर लिया, वो चाहिए उसको स्कैनर भी चाहिए। अब यही क्या है, प्रोसेस 2 है, वो किसका यूज करिए, स्कैनर का यूज करिए, और उसको क्या चाहिए, प्रिंटर चाहिए। P1 को चाहिए कि मेरे को स्कैनर मिले, P2 को चाहिए कि मेरे को प्रिंटर मिले, और ये दोनों किसने होल्ड कर रखे, आपस में इन्होंने होल्ड कर रखे हैं। तो ये जो सिचुएशन है पूरी जब तक कीप करके रखेंगे जब तक कोई सामने वाला रिलीज नहीं करेगा, तो ये सिचुएशन क्या होगी, एक तरह से स्थायी रूप से वहां पे रुक गई। तो जब वो सिचुएशन वहां पे रुक जाती है तो वो कंडीशन कौन सी हो जाती है, डेडलॉक कंडीशन हो जाती है। आई होप आपको इजीली इस एग्जांपल से होल्ड एंड वेट सिचुएशन समझ में आई। नेक्स्ट कॉफमैन कंडीशन हम बात करते हैं नॉन प्रिएम्प्टिव। क्या है, नॉन प्रिएम्प्टिव। अब नॉन प्रिएम्प्टिव की क्या कंडीशन है, तो नॉन प्रिएम्प्टिव की कंडीशन ये है कि किसी से भी जबरदस्ती रिसोर्स नहीं लिया जा सकता। जैसे कि ऐसा समझे कि दो बच्चे हैं तो उनको कह दिया गया भाई तू तेरे टॉयज से खेलेगा, पर तू सामने वाले दूसरे बच्चे का टॉयज छीन नहीं सकता। इट मीन्स वहां पे ऐसी कंडीशन है कि वो फॉरवर्डर नहीं कर सकता, उसको फोर्सफुली उसको एक्वायर नहीं कर सकता। तो ये जो कंडीशन आ जाती है ये होती है नो प्रिएम्पशन कंडीशन। इसको अगर हम डेफिनेशन से देखेंगे तो समझ में आएगा कि नो प्रिएम्पशन रिसोर्सेज कैन नॉट बी फोर्सिबली टेकन अवे फ्रॉम एन प्रोसेस। किसी भी प्रोसेस से उसका रिसोर्स नहीं लिया जा सकता। कि कोई प्रोसेस है, अगर उसके पास कोई रिसोर्स है तो जब तक वो प्रोसेस उस रिसोर्स को रखेगी
तब तक उसकी वो रखेगी। ऐसा नहीं कि कोई प्रोसेस चल रही है और उससे आपने उसका रिसोर्स खींच लिया कि नहीं भाई मेरे को अभी ज्यादा जरूरत है कीबोर्ड की, माउस की या सीपीयू की, मेरे को पहले दे दे, तो वो छीना झपटी इसमें नहीं हो सकती। तो ये जो कंडीशन है ये कहलाती है नो प्रीएम्पशन की कंडीशन, है ना। दे मस्ट बी रिलीज वॉलेंटरीली, कि कोई भी प्रोसेस है वो अपनी इच्छा से अपना काम कंप्लीट होने के बाद ही रिसोर्स को छोड़ेगी, ठीक है। इसका जो की पॉइंट है, नो स्टीलिंग अलाउ, स्टीलिंग किसी भी तरह से कुछ जबरदस्ती करके उसको चोरी नहीं कर सकते, ठीक है। यू हैव टू वेट अंटिल आई एम डन, जब तक प्रोसेस नहीं कहते कि मेरा काम कंप्लीट हो गया, अब आप इस प्रोसेस आप इस रिसोर्स को ले जा सकते हो, तब तक मैं किसी रिसोर्स को जबरदस्ती उससे नहीं ले सकता हूँ, ठीक है। अगर आप उसका एग्जांपल देखें, टेक्निकल एग्जांपल, द ऑपरेटिंग सिस्टम कैन नॉट स्टॉप प्रोसेस ए, ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी प्रोसेस ए को कब तक नहीं रोक सकता, जब तक कि प्रोसेस ए कंप्लीट नहीं हो जाए, तब तक वो उससे प्रिंटर छीन के किसी प्रोसेस बी को नहीं दे सकता। तो ये होता है एग्जांपल नो प्रीएम्पशन का। तो तीसरी कॉफमैन कंडीशन है। अभी तक हमने 3 कंडीशंस पढ़ ली। हमने पहली कंडीशन हमने पढ़ी म्यूचुअल एक्सक्लूजन, दूसरी हमने पढ़ी होल्ड एंड फेड, तीसरी हमने पढ़ी नो प्रीएम्पशन। अब हम चौथी की बात करते हैं सर्कुलर वेट। सर्कुलर वेट जो मैंने एक एग्जांपल आपको म्यूचुअल एक्सक्लूजन में दिया था, सर्कुलर वेट में क्या होता है कि वेट करते हैं दोनों, जैसे होल्ड एंड वेट की सिचुएशन में हम कर रहे थे, होल्ड एंड वेट की सिचुएशन में जैसे करें तो होल्ड एंड वेट से इसमें केवल इतना सा फर्क आ जाता है कि इसमें क्या होता है कि मैं भी तुम्हारे लिए वेट कर रहा हूँ, तुम भी मेरे लिए वेट कर रहे हो, मैं किसी को होल्ड करके नहीं रखा हूँ। होल्ड एंड वेट में क्या था, मैं होल्ड भी करके रखा हूँ और वेट भी कर रहा हूँ, इसमें मैं केवल वेट कर रहा हूँ। वैसे सर्कुलर वेट एक क्लोज चेन ऑफ प्रोसेस एग्जिस्ट such that process is waiting for a resource held by the next process in the chain। जैसे कि अगर ऐसा समझेंगे जैसे मैं कोई काम कंप्लीट करूंगा तब मेरे आगे वाला उस काम को स्टार्ट कर पाएगा, तो अब मैं वेट कर रहा हूं और मेरे आगे जो है वो मेरा वेट कर रहा है, तो ये एक तरह से क्या हुआ, चेन बन गई, किसकी, वेटिंग की चेन। तो ये जो वेटिंग की चेन सिचुएशन बनती है इसको हम बोलते हैं सर्कुलर वेट। आई एम वेटिंग फॉर यू एंड यू आर वेटिंग फॉर मी, ठीक है। प्रोसेस ए हैज द प्रिंटर एंड वेटिंग फॉर द स्कैनर। प्रोसेस ए वेट कर रहा है किसका, स्कैनर का वेट कर रहा है, और उसके पास क्या है, प्रिंटर है। प्रोसेस बी क्या कर रहा है, प्रोसेस बी के पास स्कैनर है और वो किसका वेट कर रहा है, प्रिंटर का। ये क्या क्रिएट करी, सर्कल क्रिएट करी, जैसे हमने होल्ड एंड वेट में पढ़ा। तो ए वेट्स फॉर बी एंड बी वेट्स फॉर ए। तो ये जो सिचुएशन क्रिएट हो रही है कौन से वेट की, कौन सी हाफमैन कंडीशन है, सर्कुलर वेट। आई होप आपको अभी तक चारों कंडीशन समझ में आई हो। फर्स्ट जो कंडीशन थी वो थी आपकी म्यूचुअल एक्सक्लूजन की, दूसरी कंडीशन थी होल्ड एंड वेट की, और जो तीसरी कंडीशन थी आपकी वो नो प्रीएम्पशन की, और चौथी कंडीशन थी वो थी आपकी सर्कुलर वेट की। तो चारों कंडीशंस कहलाती कॉफमैन कंडीशंस। अभी हम कुछ इसके प्रीवियस ईयर के पैटर्न के हिसाब से जो क्वेश्चंस हैं वो हम देखते हैं, तो उनके बिहाफ पे जो क्वेश्चंस आते हैं उससे हम समझते हैं आगे। Firstly, which of the following is not one of the 4 necessary Kaufman condition for a deadlock to occur? मैंने जस्ट अभी आपको इसलिए रिवीजन करवाया कि इस तरह से क्वेश्चन भी आता है कि निम्न में से कौन सी कंडीशन कॉफमैन कंडीशन नहीं है, या बहुत सी बार आता है निम्न में से कौन सी कंडीशन कॉफमैन कंडीशन है। तो यहाँ पर पूछा गया कि निम्न में से कौन सी कंडीशन कॉफमैन कंडीशन नहीं है जो कि नेसेसरी होती है किसके लिए, सिचुएशन किसके लिए, डेडलॉक की सिचुएशन के लिए। तो अगर हम याद करें तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन ये कॉफमैन कंडीशन होती है, होल्ड एंड वेट ये भी कॉफमैन कंडीशन होती है, सर्कुलर वेट ये भी क्या होती है, एक कॉफमैन कंडीशन होती है। यहां ऑप्शन डी दिया है प्रीएम्पशन, जबकि प्रीएम्पशन कॉफमैन कंडीशन नहीं होती। कौन सी कंडीशन होगी, नो प्रीएम्पशन, यहाँ केवल नो वर्ड हटा दिया गया है। तो नो प्रीएम्पशन क्या होती है, आपकी कॉफमैन कंडीशन है। तो यहाँ पे नहीं पूछा गया, जो ऑप्शन बी है प्रीएम्पशन, ये कॉफमैन कंडीशन नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब ये कंडीशन के अंदर से पूछा गया विच डेडलॉक कंडीशन इज डिस्क्राइब्ड बाय द रूल। यहाँ में रूल दिया गया है
कि फिर हमें पूछ रहा है कि कौन सी कंडीशन, उसको शॉर्ट में हमने ए रिसोर्स कैन नॉट बी फोर्सिबली टेकन फ्रॉम ए प्रोसेस, जैसी वर्ड है फोर्सिबली, फोर्सफुली, ठीक है, इट मस्ट बी रिलीज वॉलेंटली। मैंने जो आपको समझाया था कि किसी से जबरदस्ती रिसोर्स को छीना नहीं जा सकता है ना, फोर्सफुली नहीं लिया जा सकता, तो उसको हम बोलते हैं नो प्रीएम्पशन कंडीशन। कौन सी गवर्नमेंट कंडीशन? नो प्रीएम्पशन। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, बी सॉरी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, नो प्रीएम्पशन, जिसमें हम किसी भी रिसोर्स को उसकी प्रोसेस से जबरदस्ती हम छीन नहीं सकते, फोर्सिबली टेकन नहीं कर सकते। नेक्स्ट हम बात करते हैं in the context of the traffic gridlock. मैंने आपको ट्रैफिक का एग्जांपल समझाया, ट्रैफिक ग्रिडलॉक, which condition is best represented by the fact that a car cannot occupy the same physical space as another car. यहाँ पे क्या कह रहा है, जो मैंने हमको फिजिकल स्पेस की बात करेगी भाई, एक कोई कार है वो सेम फिजिकल स्पेस नहीं ले सकती दूसरी कार की, तो यहाँ पे कौन सी कंडीशन हो जाएगी, यहाँ पे कंडीशन हो जाएगी आपकी, ठीक है, यहाँ पे कंडीशन हो जाएगी म्यूचुअल एक्सक्लूजन की, ठीक है। आई होप आपको मेरा कार वाला एग्जांपल याद रहा हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इस सिस्टम हैज अ प्रिंटर एंड स्कैनर, प्रोसेस P1 होल्ड्स द प्रिंटर एंड रिट्रीव्स द स्कैनर। P1 क्या कर रहा है, उसके पास प्रिंटर है और वो किसका वेट कर रहा है, स्कैनर का कर रहा है। प्रोसेस P2 होल्ड्स द स्कैनर एंड रिट्रीव्स द प्रिंटर, ठीक है। अब क्या हो रहा है, विच कंडीशन इज क्लियरली बीइंग फॉर्म्ड हियर, यहाँ पे ऐसी कौन सी कंडीशन जो क्लियरली बन गई थी, यहाँ पे बन गई सर्कुलर रेडिएशन। जो प्रोसेस P1 है वो प्रिंटर को अपने पास रख के बोल रही है कि मेरे को स्कैनर दे दो, और B कह रहा है कि भाई मेरे पास स्कैनर है तो मुझे पहले दोनों एक दूसरे का वेट करना है, ठीक है। तो जब तक वेट कर रहे हैं कि भाई मेरे पास प्रिंटर नहीं आ जाए मैं स्कैनर नहीं छोड़ूंगा, स्कैनर नहीं आ जाए तो प्रिंटर नहीं छोड़ूंगा, तो यहाँ पे कौन सा हुआ, सर्कुलर वेट। तो ये जो सर्कुलर वेट का कंडीशन है ये यहाँ पे, ठीक है। थैंक यू सो मच, आपको इस छोटे से लेक्चर में समझ में आया। आगे हम देखेंगे डेडलॉक कंडीशंस जो होती हैं, इन कंडीशंस को कैसे सोल्व किया जाता है और क्या क्या एल्गोरिथमिक जो टेक्निक्स हैं वो हम यूज करते हैं, और अलग अलग तरह की जो भी हमने गवर्नमेंट कंडीशंस पढ़ी उनके हिसाब से, तो वो हमें पूछी जाती है एग्जाम में। और बहुत सी बार इजी पेपर जब रहता है तो सीधा जब थ्योरेटिकल पेपर आता है तब इन्हीं थ्योरी से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आपके जो भी डाउट्स हो, जो भी कुछ क्वेरीज हो, वो कमेंट सेक्शन जरूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। DVMS की और ऑपरेटिंग सिस्टम की दोनों प्लेलिस्ट पे वीडियोस अपलोड की जा रही है, दोनों का फॉलो करिए। दोनों में जो भी डाउट्स हैं कमेंट सेक्शन जरूर पूछिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, तो उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू सो मच।